होता है। हालेलुया। बोलो मेरे साथ, आज का वचन मेरे लिए होगा, मेरे लिए है। पढ़े। सबसे अधिक नीति वचन 23 अध्याय का 4 3 लिखा, 23 का 4 है, पर 4 का 23 हो गया है, उल्टा हो गया। उसको लाओ, उसको कोशिश करो, है ना। कई बार क्या होता है मालूम है, शैतान अपने आप में चालाक नहीं है, पर वो परमेश्वर की बातों को देखता है और उसी में थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है, बस। हालेलुया। क्योंकि उसको तो कई बार आइडिया नहीं है, लेकिन परमेश्वर से आइडिया मिलता है और उसी आइडिया को आगे पीछे कर देता है। हाँ हाँ, इसको जूम करो, थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा और बड़ा आ रहा है। धनी होने के लिए, थोड़ी सी आवाज कम रखो। हाँ पढ़ो। धनी होने के लिए, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, परिश्रम न करना। देखो, प्रभु जब बोलता है ना, हम कितने भी बुद्धिमान हो, पर उस बात के अंदर दम है। हालेलुया। दुनिया में आप कहो, लोग मेहनत क्यों करते, परिश्रम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं ना। भाई छोटे बच्चे को कहो, अपन घर में कहते हैं पढ़ाई कर भाई, क्यों बोल रहे हैं? लास्ट में क्या, लास्ट में उद्देश्य क्या है बहुत पढ़ाई करवाने का? पैसा ही कमाना ना। मेन उसका जो उद्देश्य है, बहुत पढ़ाई करना, बहुत मेहनत करना, बहुत चीज करना, उसका मेन चीज यही है, बहुत पैसा। क्योंकि बोल रहे ना, ज्यादा पढ़ेगा तो बड़ी नौकरी मिलेगी, और बड़ी नौकरी मिलेगी तो बड़ा पैसा होगा। सही है कि नहीं? मतलब एक दिन मैं आ रहा था कलेक्ट्री से, तो डूंगरपुर का कलेक्टर मतलब जा रहा था, तो मैं थोड़ा गाड़ी रोक के मतलब देखा मैंने, है ना, एक इंसान ही है ना, कोई स्वर्ग से थोड़ी है। लेकिन जब मैं उसको देख रहा हूँ, उसकी कार है, आगे उसका ड्राइवर, मतलब उनका तो खुद थोड़ी चलाते हैं, है ना, खुद चलाते भी होंगे, लेकिन अभी कलेक्टर है तो गाड़ी ड्राइवर अलग होता है नहीं होता है, गाड़ी भी उनकी अलग। और पास में मैं सोचा कि आगे ही बैठता होगा कलेक्टर, है ना। आप लोगों को तो कई बार अनुभव होगा, लेकिन मैंने देखा ही है। तो आगे वाली सीट पे एक पुलिस वाला बैठा है, और बीच वाली जो सीट है उसमें कलेक्टर, और अकेला बिल्कुल, उसके साथ कोई भी नहीं, है ना। और जब वो आगे जाएगा तो आप देखा होगा कि जब गेट पे जाएगा तो वो कलेक्टर इतना भी नहीं कर सकता है क्या कि अपनी सीट खोल के उतर सकता है ना, कर सकता है, हाथ काम कर रहे हैं उसके। लेकिन देखो, सम्मान और इज्जत और अथॉरिटी, है ना, वो पुलिस वाला जो आगे बैठा होगा वो झट से उतरेगा, है ना, और उसकी आगे आके उसका दरवाजा खोलेगा। सही है कि नहीं है ना। इतना सम्मान उसको मिलता है। आगे जाएंगे, गेट वाला भी खोलेंगे, है ना, अंदर ऑफिस में वहां पे भी एक सैल्यूट करता होगा, है ना। ऐसा चीज तो मैं मन में सोचने लगा, है ना, मन में सोचा कि इस व्यक्ति ने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, और उस अधिकार को क्या है, कभी कभी पैसा भी होता है पर अधिकार नहीं होता, कभी कभी अधिकार होता है पैसा नहीं होता, तो दोनों चीजें होना जरूरी है। हम छोटे लोग होते हैं, बहुत सोचते हैं यार डूंगरपुर में बड़ा विकास करना है, लेकिन हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं होती। सही है कि नहीं? उसके लिए आपको मेहनत करनी होती, मेहनत करनी है, पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी। हालेलुया। आपको ऐसा कि मैं परमेश्वर के काम आऊंगा, मैं दुनिया का कोई भला काम करूंगा। हालेलुया। अब ये पता देखो, धनी होने के लिए परिश्रम न करो। हमारे सोच विचार से और इस बाइबल की सोच विचार से कैसे अंतर है? आपको यूं कहे पैसा कमाने के लिए मेहनत नहीं करना भाई, तो विश्वास करोगे? आप यूं कहोगे मेहनत के बिना कोई देता है क्या? नहीं देता है ना। परिश्रम तो करना है आपको। बाइबल ये नहीं कह रही, बाइबल में एक जगह लिखा कि यदि तू मेहनत नहीं करता है तो रोटी भी मत खाना, एक भी काम नहीं करता है तो रोटी भी मत खाना। परिश्रम आपको करना है, गलत नहीं है, बहुत मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि बड़ी से बड़ी चीजें आपकी होने पाए, ऐसा करके परिश्रम करना है। लेकिन
आपका टारगेट सिर्फ धनवान बनना ना होने पाए। हालेलुया। आपका टारगेट ये होने पाए कि मैं बड़ा व्यक्ति बन करके परमेश्वर के काम आऊंगा, लोगों के काम आऊंगा, दुनिया के काम आऊंगा। लेकिन जब बड़े बन जाओ और परमेश्वर को ही भूल जाओ तो वो आपके लिए व्यर्थ है। इसलिए बाइबल कहती है धनवान होने के लिए तो परिश्रम न करना। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, हालेलुया। हम सब खाना खाते हैं क्या? नहीं खाते हो? तो भाई लोग तो बोल ही नहीं रहे सर, खाता ही नहीं लगता है। हालेलुया। मैं जानता हूँ आप कई बार निराश रहते हो, कई बार इतने दुखी होंगे, इतने अपसेट होंगे कि एक शब्द भी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में आके चिल्लाना है। हालेलुया। सारे निराशाएं गिरेगी, सारी यरियों की दीवारें गिरेगी, और आपको बोलना है, चिल्लाना है और परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, हम लोग खाना क्यों खाते हैं? बहनों बताओ, खाना खाते हो नहीं खाते हो? खाना क्यों खाते हो? समझ रहे हो? दो तरीके है ना, एक तो इंसान जीने के लिए खा रहा है, एक खाने के लिए जी रहा है। अलग अलग है कि नहीं? आप जीने के लिए खा रहे हो कि खाने के लिए जी रहे हो? हाँ, सेम सेम है ना। बोला कि मैं तो जीवित इसलिए हूं कि बस खाना खाने के लिए, तो आपका इस धरती पे आने का कोई मतलब, पर आप खाना इसलिए खा रहे हो कि ताकि मैं जीवित रह पाऊं और परमेश्वर का काम कर पाऊं। हालेलुया। तो ये सेंटेंस उसी आधार पर है, उसको वहीं पे बना के रखा है कि तू क्या लिखा वहां पे? धनी होने के लिए परिश्रम न करना। मेहनत तो करनी है, लेकिन पैसा भी कमाना है, लेकिन वो पैसा किसके काम आएगा? प्रभु के काम आएगा। प्रभु के काम आए ऐसा पैसा आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है। पढ़ेंगे एक बार और। धनी होने के लिए, धनी होने के लिए परिश्रम न करना, परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। परिश्रम तो करना है, लेकिन सिर्फ धनवान होने के लिए नहीं। और धनवान भी होते हो तो वो भी आपको कहना है मैं प्रभु के लिए होना है। हाँ, आगे एक आयत पढ़ेंगे, सबोपदेशक की किताब 5 अध्याय 10 पर। जो रुपयों से प्रीति रखता है, बहुत सुंदर पदस्थल है। पैसों से कितने प्रेम करते हैं? पैसों से प्रेम करते हो नहीं करते हो? सब करते हैं, 10 बार गिनते हैं, एक ज्यादा नहीं सकता। पता ही नहीं होता भाई, मैं भी पैसा होता ही नहीं, ठीक है, 1,000 है कहीं देना है तो 2 बार गिनता हूँ कि ज्यादा न हो जाए, कम हो जाए। कभी ये भी टेंशन रहती है कि कम हो जाए तो कोई बात नहीं है, वो भूल गया तो अपना फायदा हो जाएगा, लेकिन ज्यादा ना हो जाए, एक नोट ज्यादा ना जाए, होता ही नहीं होता है। तो बाइबल बताती है तो गलत नहीं है। हम लोग सब प्रेम करते हैं, पैसों से सब प्रेम करते हैं, है कि नहीं? प्रेम, बहुत प्रेम है, ज्यादा पैसा ज्यादा प्रेम। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जो रुपयों से प्रीति रखता है, मतलब जो रुपये पैसों से प्रेम रखता है, वह पैसों से कभी तृप्त। हालेलुया। कितना भी आ जाए तो इसी में वो लिखा नहीं है, लेकिन बाइबल में ऐसा पदस्थ लिखा है, पैसा बढ़ता है तो खाने वाले भी बढ़ते। लोग बोले इनकी पेमेंट बढ़ गई तो उनके खर्चा भी बढ़ जाते हैं, सही है कि नहीं? ये कभी भी तृप्त नहीं, क्योंकि दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति, पूरी दुनिया का धनवान, बुद्धिमान, परमेश्वर का भय मानने वाला, लास्ट में मरते मरते ये वचन बोल के गया है। इतना पैसा था इसके पास, ऐसा कहती है बाइबल, उसके मन में जो भी विचार है वो पूरा करता था। तो हमारे मन में क्या क्या विचार आते हैं? रेलवे स्टेशन जाके तो लगेगा कि ट्रेन खरीद लो क्या? वो मन बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कल हम रात में आ रहे थे, एक भाई, हम लोग तो बात कर रहे, एक भाई बोले यार ट्रेन अपन खरीद सकते हैं क्या? है ना, तो ट्रेन तो खरीद सकते हैं, लेकिन पटरी कहाँ से लगाएंगे? मुश्किल है कि नहीं? पर वो जो राजा ऐसा बुद्धिमान था, उसका पैसा था कि उसके अंदर यदि सपना है कि मुझे ट्रेन खरीदनी है तो दूसरे दिन वो ट्रेन खरीद सकता था। उसको प्लान है कि मुझे हवाई जहाज खरीदना है तो दूसरे दिन हवाई जहाज भी
खरीद, इतना पैसों वाला व्यक्ति था, पैसों की गिनती नहीं थी। सुलेमान के बारे में मैंने कई बार हम बाइबल में पढ़े कि इतना सोना था कि वो गिनती से बाहर था कि नहीं था? इतना पैसों वाला व्यक्ति भी लास्ट में क्या बोल रहा है कि जो पैसों से प्रेम रखता है वह पैसों से कभी तृप्त, हालेलुया। तो पैसों से प्रेम करना है क्या नहीं है? निष्कर्ष क्या है? बाइबल कहती है कि जो पैसों से प्रेम करता है पैसों से कभी भी तृप्त नहीं होगा। तो हमें पैसों से प्रेम करना है कि नहीं करना है? हाँ, कंफ्यूज में पड़े यार आप हैं? क्या करना, करना है कि नहीं करना? एक चीज बोलो, एक सही। हाँ, आदत नहीं बोल रहे भाई, नहीं करेगा तो दाल क्या खाएंगे? हालेलुया। बाइबल ऐसा बोलती है कि पैसों से कभी भी प्रेम करना, आए जाए, लोग बोलते हैं ना पैसा तो हाथों का मेल है, यूं कहते हैं। तो ये कभी स्थिर नहीं रहता है, अस्थिर है, धन स्थिर नहीं है। और हम क्या है? स्थिर हो? नहीं हो स्थिर। मैं जब स्टेज पे आया एक वर्ड पवित्र आत्मा ने दिया था कि हम लोग स्थिर नहीं है। हम स्थिर, परमेश्वर स्थिर है। एक आंटी से एक दिन कह रही थी कि हमारी झोपड़ी है, सामने वाले ने बिल्डिंग बना दी तो उसकी बिल्डिंग देख के झोपड़ी तोड़नी नहीं चाहिए। सही है कि नहीं? झोपड़ी में रहो, है ना, आनंद देगा परमेश्वर। पेड़ के नीचे रहो। एक प्रभु का दोस्त था, कोई जमीन नहीं दे रहा था, एक पेड़ के नीचे कलीसिया शुरू की। पेड़ के नीचे रविवार को मिलते थे, वही आराधना करते थे। आने वाले दिनों में प्रभु ने एक बड़ा काम किया। हालेलुया। जो पैसों से, मैं अपने शब्द में बोल रहा हूँ क्योंकि आप तो प्रीति क्या प्रीति है? समझोगे नहीं से बोल रहा। जो रुपये से प्रीति प्रेम रखता है वह पैसों से कभी तृप्त नहीं हो। फिर आगे बोलिए। इसी को पूरी लाइन पढ़ी नहीं। और ना जो बहुत धन से प्रीति रखता है, धन से प्रीति रखता है, लाभ से यह भी व्यर्थ है। रीजन ये है कि ये आपके हाथ में कितना भी आ जाए, लेकिन आप लेके जा सकते हो? नहीं जा सकते। इंसान खाली हाथ आया था। और सिकंदर का नाम कितने लोगों ने सुना? सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ते हो क्या? या कौन सी हिस्ट्री ना? हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री। हाँ, किताबें लो लाइब्रेरी में। अभी आपको नहीं पता है तो गेट सागर है ना, उसके गेट है, उसके अंदर जाओ, वहाँ लाइब्रेरी है। आपको कोई मना नहीं करेगा, सुबह नाश्ता करके तैयार होके जाओ, वहाँ कौन सी भी किताब उठा के पूरा दिन एक दिन पढ़ो, टाइम निकालो, है ना। सिकंदर, उसका एक सपना था पूरी दुनिया को जीतना है। क्या करना है? पूरी दुनिया को जीतना है। इवन पूरी दुनिया उसने जीती और बहुत कम उम्र में, लगभग शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, अभी हिस्ट्री बहुत टाइम हो गया पढ़ते हैं, 33 साल या बहुत कम उम्र में, मतलब वो मर गया। सिंपल एक मलेरिया का बुखार आया और वो मर गया। मरने वाला था, मरने से पहले वो कह गया, जब मुझे गाड़ा जाएगा, क्योंकि बड़ा आदमी का तो कब्रिस्तान करते ना, तो जब मुझे गाड़ दिया जाएगा तो दुनिया मेरी कब्रिस्तान देखने के लिए आएगी, मुझे देखने के लिए आएगी। तो मेरे दोनों हाथ क्या करना? बाहर रखना। कब्रिस्तान से मतलब ऐसे ही कब्रिस्तान बनाई होगी उन्होंने, थोड़े दिनों के लिए बाहर रखना, ताकि लोग ये जाने कि सिकंदर पूरा संसार जीता था लेकिन लेके कुछ भी। हालेलुया। तो आपको अस्थिर चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। आप बोलोगे पैसों की बात ही क्यों है? पैसों की बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल क्या कहती? जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। सही है कि नहीं? सोने की चेन यदि आप घर पे रख के आए होंगे तो एक बार याद करते कि वहां है कि नहीं, होता है कि नहीं होता? क्योंकि वो आपकी कीमती चीज है। इसलिए परमेश्वर ने कहा पैसों से प्रेम नहीं रखना, मतलब हमको प्रेम, बोलो मेरे साथ, पैसों से प्रेम नहीं रखूंगा। रखेंगे वो तो कैसे छोड़ दे यार, सब छोड़ दे तो छोड़ दे, ये पैसा काम आएगा। कहावत है कि नहीं? आगे पढ़े, मत्ती 6:24।
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा बहुत नहीं कर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कोई मनुष्य कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की दो मालिकों की सेवा नहीं कर सेवा सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर वह एक से दुश्मनी और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। सही बात है ये। कोई भी आदमी दो मालिकों की सेवा कर सकता है? नहीं, हम तो कर सकते, हम तो 10 की कर सकते। हाँ, बोल नहीं रहे हो? हालेलुया। बाइबल कहती है नहीं कर सकते, लेकिन आप कहोगे हम तो 10 की भी कर सकते हैं, लेकिन गलत है, आप नहीं कर पाओगे। बाइबल कहती कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। फिर आगे, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। पर हम लोग तो दोनों की सेवा करना चाहते हैं, होता है कि नहीं होता है? लेकिन बाइबल कहती है तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आप देखो, इसमें दोनों को अपनों को चॉइस करनी होगी। यदि आप ये कहते हो कि परमेश्वर की सेवा करूंगा, तो आपको परमेश्वर भी मिलेगा और धन भी, लेकिन धन को आप सेवा करोगे तो धन भी छोड़ के जाएगा और परमेश्वर को वैसे ही छोड़ देगा, तो आप अकेले पड़ोगे। हालेलुया। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है कि इन दोनों में से स्थिर कौन है? परमेश्वर और धन दोनों में स्थिर कौन है? कैसे? वो है तो पैसा आ जाएगा, और वो नहीं है तो पैसा है तो भी वैल्यू नहीं है। कोरोना में इससे पहले हुआ था ना, ये नोट बंद हो गई थी ना, ये कब हुई थी? कोरोना के पहले। हाँ, मुझे तो कभी एक आवाज नहीं आ रही। 7 साल हो गए हूँ। हाँ, जब भी मतलब जब नोटें बंद हो गई ना, 2000 की, कौन सी 2000 की? हालेलुया। जब बंद हो गई थी ना, कई लोग मेरे पास आए कि भाई साहब, मेरे 20,000 25,000 रजाई में रह गए थे, हैं? और अब मैं आपको दे दूं क्या? मैंने कहा अब क्या करूंगा मैं, है ना? अब तो मैं फंसा नहीं फंसा। जब उस समय अपना भवन बना ही नहीं था, बहुत चिल्ला के बोल रहे थे, भाइयों बहनों, परमेश्वर का काम करना है, पैसा देना। 10 रुपए की रसीद रखवाएगा, 500 की 1000 की वहाँ रजाई में इकट्ठी करेगा। होता ही नहीं होता। सब कोई काम होता है ऐसे ही करते हैं, है ना? फटी लोग चर्च में देंगे, नई रजाई में इकट्ठी, और लास्ट में गिना तो 20,000 निकले। कितने लेके भी आए, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अब बोला मैं दान में डाल दूँ क्या? अब क्या करोगे इन नोटों का? दान में डालोगे तो बाजार में काम आएगी, तो ये अस्थिर है। यदि आपके पास करोड़ों रुपया है और परमेश्वर उठे आधी रात को ऐसी अनाउंसमेंट आ जाए कि ये नोट खारिज हो रही है, तो आपका पैसा कहीं का। हालेलुया। आपको स्थिर बनना है कि अस्थिर बनना है? हाँ, बोलो मैं स्थिर बनूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर स्थिर है। हाँ, स्थिर। धन अस्थिर है। धन क्या है? परमेश्वर। धन लेके जाओगे तो नींद नहीं आएगी, परमेश्वर को लेके जाओ बहुत नींद आएगी। सही है कि नहीं है? ये धन ऐसा है। तो बाइबल कहती है तुम दोनों को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते, धन से या परमेश्वर से। आपको किससे प्रेम करना है? हाँ, तो धन तो फेंकना है, ठीक है? जितना भी है सब फेंकना है। मैं बोलूँ उस तरह फेंक देना, ठीक है? हालेलुया। टेंशन मत करो, नहीं फेंक पाऊंगा। हाँ, आगे बढ़ेंगे। मरकुस की किताब 10 अध्याय 17 से 30। जब वह वहां से बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी को घर जाके और पढ़ना,
पढ़ रहा हूँ, पढ़ेंगे। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया, दौड़ के आया, घुटने टेक के प्रार्थना की और बोला कि हे प्रभु, स्वर्ग जाने के लिए मैं क्या करूं? स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है? कि यही मजे ले लेना है? ले लो, कोई बात नहीं, कितने भी लोग हम पढ़ेंगे। स्वर्ग जाने के लिए ये व्यक्ति कह रहा है कि हे गुरु, मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? फिर आगे यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? उत्तम गुरु क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर है। जब कभी गवाही देने आते हो ना, इसने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, वहां करवाई, ये सब कहानी बंद करके प्रभु ने काम किया। महिमा किसको देनी है? प्रभु को। हालेलुया। और विशेषकर जिस मिनिस्ट्री में आप गवाही देते हो तो वहीं की गवाही दो, बाहर की नहीं देनी चाहिए आपको। सही है कि नहीं है? पर जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करोगे तो प्रभु दूसरी थाली भी नहीं देगा, क्योंकि ये खा के उसी में हाथ धोएगा, उसी में छेद करेगा। सही है कि नहीं है? प्रभु आपको गवाही देता है तो जहां गवाही दी है वो बोलना है और परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कोई उत्तम नहीं है, केवल एक अर्थात परमेश्वर। फिर आगे तो आज्ञाओं को कौन कह रहा है? यीशु मसीह उस आदमी को कह रहा है कि स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं, और यीशु मसीह उसको कह रहा है कि भाई तू आज्ञाओं को जानता है? बाइबल है तेरे पास? तो बोल रहा हाँ भाई, आज्ञाओं को जानता है? हाँ मैं जानता हूँ। क्या बोल रहा है? हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हालेलुया। देखो, केवल चोरी पैसों की ही नहीं होती है, कई चीजों की चोरी होती है। होती कि नहीं होती? आपकी कुर्सी उठा के ले गया तो वो भी चोरी हुई कि नहीं हुआ? और कई बार हम सेवा में होते हैं ना, कोई भी सेवकाई में कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है तो एक व्यक्ति आता है। एक बात ध्यान रखो, जब मैं सेवा में हम थे तो एक व्यक्ति भी नहीं आता था और रात भर प्रार्थना करते थे कि प्रभु सुबह कम से कम 2 लोग तो आए, मिलके क्या करें? आराधना करें। हालेलुया। और सुबह होती थी तो 3 लोग फोन करके आते थे, 3 और हम 2, है ना, 5 जने लोग मिलके प्रार्थना करते थे। लेकिन दूसरा व्यक्ति, है ना, ऐसे प्रार्थना से आप आते हो, हमें कोई लोग भी मिलते हैं तो किससे मिलते हैं? प्रार्थना से। अब कई लोग ऐसे बोले यार हमारे तो लोग ही नहीं है, हाँ तो क्या करें? तो हमारे लोग चोरी करके ले जाओ। वो भी चोरी हुई कि नहीं हुई? होती कि नहीं होती? आत्माओं की चोरी है। आधे लोग तो क्या करते हैं, हमारे अंदर बोलेंगे, फोन करके बोलेंगे तू यहाँ नहीं वहां चला जा। तो वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पैसों की नहीं, लेकिन लोगों की क्या कर रहा है? आत्माओं की गलत। आपके घर में कोई है, उसको जबरदस्ती आप दूसरी जगह भेज रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? छल कर रहे हो और चोरी कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अपना घर का सदस्य आता है, नहीं आता है तो और उठा के लेके आना है, लेकिन दूसरी जगह जाता है और आपको पता है नहीं बोलते हो तो आप भी चोर हो कि नहीं हो? क्या किसकी चोरी की आपने? लोग आत्माओं की चोरी की। हालेलुया, हालेलुया। और आप आधे लोग तो ये बोलेंगे अरे नहीं वहां पे तो जागृति है। अरे जागृति है तो क्या है, मेरे जेब से निकलने का क्या? सही है कि नहीं? तो दूसरे का अगर महल बन गया तो क्या गरीब को लूटेगा क्या? एक बार राजा दाऊद की कहानी है ना, उसने कहानी बताई, परमेश्वर के भविष्यवक्ता आके
कि भाई एक धनवान आदमी था और एक गरीब आदमी था, समझना, ठीक है? हालेलुया। मैं सबसे बोल रहा हूँ, जिसको भी लगे तो आप कहना कि हाँ प्रभु ने मेरे से बात की, क्योंकि तुमको पता ही नहीं कि चोरी, ये भी चोरी होती है। सिर्फ पैसों की नहीं, यहाँ से ये गुल्लक उठा के ले जाओगे, है ना, ये गमला ले जाओगे, ये भी तो चोरी हुई, चोरी कहलाएगा ना वो। तो परमेश्वर के दास ने उसको एक कहानी बताई। एक धनवान था और एक गरीब था। हालेलुया। गरीब के वहां पे एक ही बकरी या बकरा या बकरी जो भी पला हुआ था, और धनवान के यहाँ 100 थे। कितनी? और मेहमान किसके घर आया? धनवान के घर। तो धनवान के घर मेहमान आया तो उसकी 100 बकरियां थी, उसमें से नहीं मारता है, और गरीब की एक बकरी लेके मार के उसको खिला देता है। तो परमेश्वर को गुस्सा है और राजा को बोलता है कि मेरा वो गुस्सा है, ऐसा क्यों किया उसने? तो वो कह रहा है कि नहीं, ये गलत है। सही है कि नहीं? आप कुछ भी हो, कोई मेहनत करके 2 लोगों को इकट्ठा करता है, तोड़ते हो तो आप चोर हो। कौन हो? कोई भी कलीसिया में आपको बोले तुम वहां जाना, उसको बोलना मेरा भी घर है भाई, बिना घर का नहीं हूँ। सही है कि नहीं? जब हम सेवा में थे तो कोई लोग बोलते थे, अड़ोसी पड़ोसी वाले सब, कि तुम्हारे तो कोई लोग आते हैं नहीं, तुम हमारे में आके मिल जाओ। मैं प्रभु से कहता क्या करूं परमेश्वर? नहीं, कहीं नहीं जाना है, स्थिर रहना है। क्या करना है? इधर उधर दौड़ना नहीं। क्या करना है? स्थिर। मैं स्थिर रहा, लोगों को नहीं देखा, प्रभु को रहा। आज ऐसा हुआ, सबसे ज्यादा लोग अपने कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। इसका क्या रीजन है? सिर्फ प्रभु, है ना। मैं किसी को भाई जिसके जहां जा रहा है मैं उसको नहीं कहता, लेकिन मैं एक नए आदमी को सुसमाचार सुनाता हूँ, उसको बढ़ाता हूँ, उसको मैं चाहता हूँ कि वो बना रहे, कि प्रभु आएगा तो मैं दिखा सकता हूँ ना कि प्रभु मैंने इसके लिए मेहनत की थी, ये तेरे हाथ में देता हूँ। पर आधे लोग तो क्या है, कुछ भी नहीं है, उसकी चोरी कर करके ले जा रहे हैं। तो ऐसी दुष्ट आत्माएं आज क्या होगी? श्रापित होने। हालेलुया। और आपकी जो भी कलीसिया का लोग भी इधर उधर होता है तो आप जिम्मेदार हो। आप नहीं बोल सकते हो कि घर का एक इधर गया उधर गया, आप इधर है, ये गलत है। ये क्या स्थिरता नहीं है। आपको कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे बोलना होगा। हालेलुया। तो वो यही सब आता है इसमें, चोरी ना करना, ये भी एक तरह की चोरी है। आपको इतनी ज्यादा बोझ है तो संसार में जिनको सुसमाचार नहीं सुना है उसके पास जा सकते हो, जाओ उसके पास। जो ऑलरेडी बेचारे आ रहे हैं, जैसे जैसे करके हमने उनको निकाला है, उनको क्या सुसमाचार देना। जो नहीं जानते उनके पास जाओ ना, उसको निकाल के लाओ, तो मैं कहूँगा हाँ यार ये व्यक्ति मेहनत कर रहा है। पर दूसरे की चोरी करना तो पकी पकाई खिचड़ी तो आसान है, लेकिन बनाना कठिन है। सही है नहीं है? कई बार कोई भी सेवक आ जाते हैं, अचानक मैं भी गलती करता हूँ। प्रभु का एक डीजीएस दिनकर, प्रभु का एक बहुत महान दास थे, उसने यूं कहा, कोई भी तेरी कलीसिया में आ जाए जिसको जानता नहीं है, इधर पुलपिट में खड़ा मत करना है। क्यों? मतलब क्यों ऐसा? तो क्या होता है, कई बार उनके अंदर जो आत्माएं होती है इधर छोड़ के जाते हैं, हमको दिखाई। बाइबल ऐसा भी बोलती है, हर किसी के ऊपर हाथ मत रख देना। ABCD नहीं जानता है और यीशु के नाम से निकल जा, क्या होगा? वो दुष्ट आत्मा ट्रांसफर होगी और आपके अंदर आएगी। सही है? कई लोगों ने मेरे को फोन किया कि मैं बीमार हो गया। क्यों बीमार हो गया? मैंने माँ के लिए प्रार्थना कर दी। तेरे को अधिकार का मालूम नहीं है, पवित्रता क्या है मालूम नहीं है, और क्यों प्रार्थना कर रहे? तो सारी दुष्ट आत्मा आएगी कि नहीं आएगी? नहीं जानता उसको छेड़ोगे तो वो आपके ही पीछे पड़ेगा ना। कोई 2 आदमी झगड़ रहे हैं, समझ रहे हो? समझ रहे हो? हालेलुया। अंकल जी और गट्टू भाई दोनों झगड़ा कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे लेकिन फाइटिंग कर रहे हैं, और मैं बीच में जाके गट्टू भाई को पकड़ूंगा, ए इनको क्यों मार रहा है? तो वो उनको छोड़ के मेरे पीछे आएगा कि नहीं आएगा? मेरा फालतू की दुश्मनी हुई कि नहीं हुई? ये चीजें नहीं मालूम है तो फालतू की दुश्मनी मत लेना। नींद है तो लेके देखो, तुम कभी भी आजाद नहीं हो पाओगे। कई सेवक मैंने देखे कह रहे हैं कि अभी तक आजाद नहीं हो सकते, कुछ ऐसे रूल्स हैं आत्मिक रीति से। हालेलुया। तो एक चीज मैं आपको बता दूं इस वचन के अंदर ही, अपनी कलीसिया में
कोई भी भाई बहन आपको फोन करता है तो एक रजिस्टर्ड नंबर है, फिर किसी का उठाने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है? अभी हम इसमें दे रहे, कोई भी बहन भी आपको कॉल करे नहीं, भाई भी कॉल नहीं करे, कोई भी कॉल करता है तो एक बार हमारे इधर आप संपर्क करो, नहीं तो तुम्हारी मुसीबतों में न तो वो आएंगे न हम आएंगे। कभी कभी परिस्थितियों में मैं परेशान हो जाता हूँ, रात दिन लोग सोने नहीं देते और अच्छे दिनों में पूछते भी नहीं, तो ये गलत है। ये क्या है? और दूसरे आप लोगों को पता होता है कि ये बहन ऐसा कर रही है, ये भाई ऐसा कर रहे हैं, आप रोकते क्यों नहीं हो? आप भी चोरी कर रहे हो भाई। मान लो आपने देखा कि ये आदमी इसमें जेब में पैसा निकाल रहा है, आपने देखा तो रोकना चाहिए था, नहीं रोकना चाहिए था? आप क्या बोलते हैं? अपने क्या पड़ी है, उसका जा रहा है और वो ले रहा है, हम ऐसा ना करें, नहीं तो हम भी चोरी में गिने जाएंगे। आपने देखा है, आपने रोका नहीं, रोकोगे क्या? नहीं रोकोगे? हमारी कलीसिया भरनी है कि बाहर वालों की भरनी है? ऐसा हुआ तो मैं बाहर वालों से बात करूंगा भाई, अथॉरिटी से बात करूंगा भाई, है ना? जो जहां भी ऐसा होता है मैं अथॉरिटी से बात करूंगा कि सर ये ऐसा ऐसा कर रहा है, कल आपके भी ऐसा करेंगे, तो वो आपको तुरंत निकाल देगा। मैं जितनी दया करता हूँ ना, दूसरा दया नहीं करेगा। एक व्यक्ति इस कलीसिया से दूसरी कलीसिया में गया, उसने गाली दे के निकाला, मेरे को कह रहा यार आप जैसे सहनशीलता किसी में नहीं है। मैंने कहा कोई मिलेगा भी नहीं, मैं तो थप्पड़ खा के भी कोई बात नहीं आजा बोलता हूँ, लेकिन दूसरे तो ऐसे ही मार के निकालेंगे, कभी नहीं देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन है ना, ऐसा कहते हैं ना, जिसने बाप की खाई है तो दूसरों की नहीं खानी पड़ती है, बाप की नहीं खाई तो दूसरों की खानी पड़ेगी, तो अच्छा लगेगा क्या मेरे को, है ना? तो आप भी भाई लोग हो, मदद करो एक दूसरे की। कोई बहन भी आपको ऐसा बोलती है, स्टॉप करो उसको, करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि वो एक बिगड़ी सबको बिगड़ी, एक बिगड़ा सबको बिगड़ा, तो ऐसा होना नहीं, ठीक है? हालेलुया, आपको नहीं बोल रहा हूँ, आप सब सही हो, बाहर वालों को बोल रहा हूँ, आप बुरा नहीं माने, ठीक है? हालेलुया, हाँ पढ़ो, जल्दी पढ़ो, आगे 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 जल्दी। पढ़िए। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से बचपन से मानता आया हूँ। ये क्या कह रहा मालूम है? हे प्रभु, ये आज्ञा तो मैं कब से मानता हूँ? बचपन से मानता हूँ, तो मैं तो स्वर्ग जाऊंगा ही जाऊंगा? नहीं, कोई चीज, सब चीजें उसमें परफेक्ट तो नहीं है। फिर आगे क्या बोला? जल्दी करेंगे। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की कमी है। आप सुन सकते हैं ऐसी बातें? भाई कोई यूं कहे कि आप तो परफेक्ट हो, हाँ खुश हो जाएंगे, चने की झाड़ पे चढ़ जाएंगे एकदम गिरने का टाइम। लेकिन प्रभु पहले प्रशंसा करते थे, फिर उसकी कमी बताते थे। जब कभी आप प्रभु के पास जाते हो तो कहना, प्रभु मुझे मेरी कमजोरी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों की कमजोरी दिखा, मेरे क्या करनी है, तुम्हारी कमजोरी है, आपको पूरा करना होगा। मैं परफेक्ट हूँ और तुम परफेक्ट नहीं हो, तो स्वर्ग जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। इसके लिए आपको काम करना होगा। तो यीशु मसीह ने उस आदमी से कहा कि बेटा, तेरे में अभी भी एक बात की क्या है? हमारे सब में कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं परफेक्ट, मैं सबसे कमजोर हूँ। कई बार मैंने कहा ना, प्रार्थना करते करते जमीन पे गिर जाता हूँ, परमेश्वर मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकता। उत्तम तो एक ही है परमेश्वर, कोई भी उत्तम नहीं है। लेकिन हम माने तो के मानते भी नहीं है, इसलिए वो गलती है। एक घटी है, क्या घटी है? जा जो कुछ तेरा है उसे बेच दे, कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। क्या हुआ मालूम है?
ये आदमी आज्ञाओं को मानता था, चोरी नहीं करता था, हत्या नहीं करता था, उपवास रखता था, दान भी देता था, सब करता था, लेकिन एक चीज की घटी ये थी, पैसों के ऊपर मन था। इसका मन क्या था? पैसों के ऊपर। फिर आगे जल्दी। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। प्रभु मेरे को ही बोलता है, आपको ही नहीं बोलता है, मेरे को ज्यादा बोलता है। तुम तो, और भी मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ना, मेरे अकाउंट में लाख रुपए कभी होते ही नहीं है ना, और होते हैं तो उसी दिन प्रभु बोलेगा कि मैं योजना बनाता हूँ कि कल तो मैं एक नई गाड़ी खरीद सकता हूँ, तो रात को ही प्रभु बोलेगा कि खाली करना है ना, तो फिर खाली करना पड़ता है। तो यदि अपन न सुनते हैं ना तो हमारे मुंह पे उदासी आ जाती है, और सुनते हैं तो एक खुशी आ जाती है। हालेलुया। ये व्यक्ति सुन नहीं पाया और इसके चेहरे पर उदासी आ गई और दुखी हो गया और सब कुछ छोड़ के चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। फिर आगे बहुत सुंदर मैं बात बताना चाहूँगा। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, कितना कठिन है। ये धनवान की इस बात नहीं है। हम जो प्रभु की नहीं सुनते हैं ना, तो ये सबके लिए आता है। प्रभु सिंपल चीजें कहा, उसने क्या कहा? सब तो करता है, और तेरे पास जो है उसको बेच दे, गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा। सिंपल ही तो करना क्या था, लेकिन उसका मन उसके ऊपर था, इसलिए वो नहीं कर पाता है, तो वो उसको छोड़ के चला गया। तो यीशु मसीह ने कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। और आगे चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। अब मैं सोच रहा था कि जब यीशु मसीह ने यूं कहा, मतलब यीशु मसीह के साथ पहले लोग क्यों साथ में हो गए थे कि यीशु मसीह चमत्कार करते थे, सही है कि नहीं? उन्होंने देखा यार 5 रोटी से 5000 को खिला देता है, तो ये तो बहुत बड़ा धनवान आदमी है, तो हमको भी ऐसी शक्ति मिले, पैसा मिले, नाम मिले, शोहरत मिले करके सब छोड़ के निकल गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने एक दिन यूं कहा कि धनवानों का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है, तो वो टेंशन में पड़ गए, है ना। बाइबल कह रही है कि चेले उसकी बातों से बहुत अचंभित हुए। अरे यार ये ऐसे कैसे बोल रहा है, हाँ सही है कि नहीं? आपको ही बोले सब कुछ छोड़ दो भाई और आप कंगाल हो जाओगे और स्वर्ग मिलेगा, तो आधे तो अभी छोड़ के जाएंगे। मैं तो आया था कि थोड़ा पैसा मिले, हाँ मेरा कर्जा हट जाए, चमत्कार हो जाए, और ये तो उल्टी बात हुई। तो कई लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए, और उनके जाने से क्या यीशु मसीह का काम रुक गया? यीशु मसीह को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो गए उनको ही नुकसान हुआ। हालेलुया। अब ये अपने जैसे होंगे, शायद मेरे जैसे होंगे। मैं तो सोचता था प्रभु तू बड़े बड़े काम करेगा, और अभी बोल रहा है कि धनवान स्वर्ग ही नहीं जाएंगे, सही है कि नहीं? अभी क्या प्रार्थना की थी? प्रभु हमारा बैंक बैलेंस भर दो, और भर क्या तो आप धनवान कहलाओगे, और धनवान कहलाओगे तो वो कह रहा है कि धनवान तो स्वर्ग नहीं जाएंगे। मतलब उल्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हालेलुया। पर आपको समझना है, इसका मतलब ये नहीं है कि धनवान लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे। अब्राहम सबसे बड़ा धनवान था कि नहीं था? वो स्वर्ग जाएगा, गया मतलब है। अय्यूब धनवान होना गलत नहीं है, पैसे होना गलत नहीं है, पर पैसों के ऊपर मन लगाना गलत, ठीक है? ये मत प्रार्थना करना कि सब कंगाली हो जाए, प्रभु गाड़ी नहीं होने पाए, प्रभु घर नहीं होने पाए। हमारे तो आधे कई सेवक लोग कहते हैं यीशु मसीह के जैसे सेवा कर रहे हैं भाई, यीशु मसीह के पास भी बाइक नहीं थी और मेरे पास भी बाइक नहीं, मैं इसको क्या कहूँ?
वो मेरे को कहता तेरे पास कार कैसे आई, ये तो गलत है, यीशु मसीह ने मना किया सब छोड़ देना। नहीं, वो उसका अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ ऐसा, आपके पास पैसा होना चाहिए, अधिक से अधिक पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसों के ऊपर मन, जैसे प्रभु के प्रभु लाख दे दे, प्रभु आपको लाख दे दे, लेकिन दूसरे दिन प्रभु बोले बेटा मैं तेरा पैसा मुझे जरूरत है, ले प्रभु, खुश होके देना चाहिए। इसीलिए प्रभु कह रहा है ये वो धनवान थे जो यीशु मसीह ने कहा नहीं जा सकते, जिनका भरोसा धन के ऊपर था। हालेलुया। फिर आगे इस पर यीशु ने, बहुत इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनना। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा हे बालकों जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में, जो धन के ऊपर भरोसा करते हैं, हम धन कितना भी धन आ जाए या धन ना आए, लेकिन हमारा भरोसा किस पे है? परमेश्वर पे, पैसों पे नहीं है। लेकिन जो पैसों पे भरोसा करते थे उनके लिए था ये। हाँ फिर आगे, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। फिर जल्दी ये आयत अंडरलाइन करना घर जगह है, अभी कर लो बाइबल है तो, कि आजकल स्क्रीन पे पढ़े बाइबल ही नहीं लाते लोग, ऐसा नहीं करना, बाइबल होनी चाहिए आपके पास। परमेश्वर के राज्य में धनवान मतलब मैं भी धनवान हूँ, आप भी धनवान है कि नहीं? आप गरीब हो गया, गाड़ी तो लेके आए ना, कम से कम साइकिल तो कोई नहीं लाया ना, कोई ऐसा है साइकिल लेके आया आज के दिन? कोई आया? बहनें भी नहीं आई, भाई लोग आए बाइक लेके आएंगे, किसी दूसरे की पर बाइक लेके, तो इतने गरीबी नहीं है ना। आप धनवान हो, तो सब धनवानों के लिए नहीं, उन धनवानों के लिए जो धन के ऊपर भरोसा रखते हैं। हाँ पढ़े। धनवान के प्रवेश करने से, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सरल है, पर धनवान का स्वर्ग में जाना सरल। अब एक चीज बताऊंगा, सुई देखी आपने? सुई देखी भाई? सब हाथ खड़ा करो, नहीं देखी कि कोई बात नहीं, तो हाथ ही नहीं खड़ा करते, प्रभु इनके हाथ शून्य कर दो। है तो डॉक्टर बोलेगा सुबह शाम एक्सरसाइज करवाएगा, सही है कि नहीं है? तो अभी कम से कम संडे के दिन एक्सरसाइज करो, अच्छे से खड़ा करो, मुंह काम नहीं कर रहा, मुंह बोलो, हाथ करो, डांस करो, कम से कम एक्सरसाइज है ये सब। हालेलुया। सुई देखी आपने? सुई का नाका देखा? कई लोग तो ऐनक से भी नहीं दिखेगा, है? आपको छोटा सा गट्टी आती है पतंग देने वाली, उसका धागा अंदर डालना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, सही है नहीं? बाइबल कहती है, ऊंट देखा? ऊंट है ना? प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को ज्यादा चालाक थे, ऐसे जवाब देते थे यीशु मसीह कि लोग तो पत्थर जेब में लेके आते थे, पता है उस जमाने में। पर भीड़ ऐसी थी, कई लोग प्रभु से प्यार करते थे और उसी में से कई लोग प्रभु से गुस्सा करते थे। गुस्सा इसलिए करते थे, ये बोलता ही ऐसा था। हालेलुया। ये मीठी मीठी बातें बिल्कुल नहीं करते थे। यीशु मसीह मीठी बातें करते, तुरंत आने तो चले गए, भाई मेरे तो रहना ही नहीं इसमें, तो जा भाई क्या फर्क पड़ेगा। ऐसी नाक क्या काम की जो छींकते ही निकल जाए, सही है कि नहीं? कोई काम की नहीं है, उसको बांध के रखोगे क्या? हालेलुया। उसने कहा कि जो सुई का नाका होता है ना, उसमें ऊंट निकल सकता है, हो सकता है कभी? बस सोचो, आप थोड़ा सोचो, टाइम लो भाई, टाइम हो रहा है लेकिन टाइम लो। जिस सुई के नाके में वो धागा आना भी बड़ा टेंशन होती है, उसमें ऊंट आ सकता है? कभी कोशिश करो तो आ सकता है? पूरी पीढ़ी जनरेशन कोशिश करे तो हो सकता है? थोड़ी और कोशिश करे तो हो सकता है? कभी संभव ही नहीं। ऊंट क्या, बकरी भी नहीं आ सकती, आ सकती है क्या? कभी संभव नहीं। वो बात यीशु मसीह ने बोला कि भाई देखो, सुई के नाके में ऊंट निकल सकता है, लेकिन ये धनवान स्वर्ग में नहीं जा सकते। मतलब कितना ठोस शब्द है। हालेलुया। ये उनके लिए है जो पैसों के ऊपर, पर धनवान होना गलत। तो आधे लोग तो क्या बोल रहे, बाइबल पढ़ के मेरे को, हम तो गरीब ही है भाई,
क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैंने कहा तुम गरीब ही रहो, है ना? ये तो एक तरह का श्राप है ये। मैं जब आता हूँ तो चाय पिलाओ तो कहेंगे साहब आज चाय का पैसा ही नहीं है, गरीब ही हो तुम, है ना? ये कौन सी आशीष है? यीशु मसीह जैसे बोलो, अरे यीशु मसीह की बात मत करो भाई, वो तो 5 रोटी की प्रार्थना करके 5,000 को खिला रहे थे। वो तो धनवानी कहलाएंगे ना, वो गरीब थे क्या? वो यूं तो नहीं बोलते यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो परमेश्वर की सेवा करने आया। नहीं नहीं, सब आशीषें किसकी है? आपकी है, पर उसके ऊपर मन नहीं लगा। फिर आगे जल्दी लास्ट तो पढ़ना चाहूंगा। इसमें एक चीज आपको बता देता हूँ, धनवान होना गलत, सबको धनवान बनना है। मेंटेलिटी ऐसी बढ़ानी है आपको। हमारी कलीसिया में गरीब नहीं रहेगा, आपकी भी गाड़ी होगी, ठीक है, आपकी भी कार होगी, आपका भी घर होगा, जो चाहिए प्रभु आपको देगा। लेकिन दूसरे बोले तो उनको कहना धनवान होना, वो यूं भी कहेंगे तुम धनवान हो ना तो स्वर्ग नहीं जा सकते, ऐसे भी आपको कहेंगे ताकि गरीब करने के लिए। लेकिन कहना प्रभु ने जो भी दिया है, यदि प्रभु आज यूं बोले इसको बेच दे और बड़ा काम करना है, आधी रात को बेच दे, है ना? इसके ऊपर हमारा मन न होने पाए, कहने का मतलब। हाँ, फिर आगे। वे बहुत ही चकित होकर। कौन चकित हुए? हालेलुया। कौन टेंशन में पड़े? शिष्य। इसलिए कि यीशु के साथ में खड़े हैं तो आने वाले दिनों में बड़े बड़े आपको ये बोल दिया जाए, आप यीशु की सेवा कर रहे हो, एक दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो आधे तो अभी निकल जाए, मतलब ही नहीं, टाइम पास, सही है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह जब सेवा करता था ना तो उसके 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? तो 1-2 याकूब और यूहन्ना 2 सगे भाई थे। उनकी मम्मी यीशु मसीह के पास में आई, आके बोलती है सब शिष्यों में कि प्रभु ऐसा करो, मेरे एक बेटे को तेरे दाहिनी ओर रखना और एक बेटे को बाईं ओर। मतलब क्या कह रही थी वो? कि जब तू राजा बनेगा तो मेरे दोनों बेटों को मंत्री बना देना। यही हुआ ना उसका कहने का मतलब। लेकिन यीशु मसीह ने कहा बहन तू नहीं जानती है कि मेरी दाहिनी ओर कौन खड़ा रहेगा और मेरी बाईं ओर। यदि तुझे बता दिया जाए तेरे बेटों का मैं नाम लिख लूं कि ये मेरे दाहिनी ओर रखना और इसको बाईं ओर, तो तू आज ही छोड़ के चली जाएगी। क्या कारण था मालूम है? यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए तो दाहिनी और बाईं ओर कौन थे? 2 डाकू थे। वो माँ भी नहीं जानती थी कि क्या मांग रही है, वो तो आशीष से मांग रही थी। लेकिन यीशु मसीह का रास्ता कभी कभी मौत से भरा हुआ है। और जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था ना, हम लोग आनंद ले रहे आज यीशु मसीह की, बाइबल की, यीशु मसीह के दासों की। लेकिन यीशु मसीह के कितने शिष्य थे? 12 के 12 मरे नहीं, मारे गए, है ना? अब कहीं आगे की बात ठोस है ना? उनको ये पता होता, ये लोग तो बेचारे अभी चमत्कार देख के पीछे हो गए थे, लेकिन उनको ये पता लगता कि एक दिन यीशु मसीह के लिए हमको मारा जाएगा दुनिया में, तो छोड़ के पहले ही चले जाते। लेकिन वो ऐसे तैयार हुए थे, ऐसा माइंडसेट तैयार हुआ था, प्रभु के लिए मर जाएंगे लेकिन पीछे हटेंगे, क्योंकि उनका अभी जो पढ़ रहे हैं ना, तो इनका दिमाग संसार की चीजों के ऊपर है। अभी यहाँ पर ये जो बहुत चकित हुए ना, उनका घर, गाड़ी, बंगला, नाम, चंगाई इसके ऊपर था। लेकिन इसको पार कर गए ना, वो बोले यार ये दुनिया की चीजें कुछ भी। हालेलुया। आपको आशीष न मिले, प्रभु में खड़े रहोगे? कितने रहोगे भाई? बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे, है ना, बहुत दुखी हैं, टूट गए हैं, उनके सपने पूरे नहीं हुए, फिर भी उत्साहित है। प्रभु तुमको बहुत आशीष देगा, बहुत आशीष देगा। हालेलुया। कुछ मिले ना मिले, लेकिन प्रभु का धन्यवाद। ये भक्ति है, सिर्फ पाने वाली नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब बहुत चकित हुए, आपस में कहने लगे तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? 12 लोग इकट्ठे होकर बातें करें, यार ये प्रभु तो कभी कभी ऐसी बातें करता है कि दिमाग खिसक जाता है। सही है कि नहीं? कल तो बोल रहा था चमत्कार होंगे, आज तो बोल रहा है कि धनवान जाएंगे ही नहीं, है ना? तो वो बहुत टेंशन में आ गया और 12 ये विचार कर रहे होंगे एक काम करें, इस यीशु मसीह को अकेले छोड़ के निकल जाएगा, ये क्या करे देखते हैं। ऐसा भी मन में विचार आया होगा। बहुत बार इनके अंदर ऐसा गुस्सा भी आता था कि क्या करें, आज छोड़ के चले जाए क्या? लेकिन गए नहीं। जो छोड़ के गए वो मर मिटे,
तो स्थिर रहे उनका इतिहास बना। आपका इतिहास बनना है, स्थिर रहना होगा। छोड़ के जाने से इतिहास नहीं बनता है। हालेलुया। फिर आगे यीशु ने उसकी ओर उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपको मालूम है हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक शरीर की ताकत, एक आत्मा की ताकत। शरीर की ताकत में आप कई बार खड़े नहीं रह पाओगे, लेकिन आत्मा की ताकत में आप खड़े रह पाओगे। कैसे मैं बताता हूँ। यीशु मसीह को, हालेलुया, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा ठोस लग रहा है नहीं आज तो? कोई बात नहीं, ठोस भी खाना चाहिए कभी कभी। हाँ, डेली चिकन नहीं खानी चाहिए, लेकिन सप्ताह में एक बार तो चलेगी, ठीक है? ठोस खाना चाहिए कभी कभी, है ना? हर दिन आशीषों ही वाली बात मिलेगी तो ये बात आप सुनोगे नहीं, कोई दूसरा सुनाएगा तो आप कहोगे तो हमारे तो आशीषों की बात कर रहे, मरने की तो बात ही नहीं है। तो मैं बोल देता हूँ, है ना? दोनों साइड है, सिक्के के दोनों साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ा दिया गया तो पतरस उसके साथ साथ जा रहा था, कह रहा था कि प्रभु, है ना, प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो करके वो बोल रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह को डंडे पड़े, यीशु मसीह को मारा गया, तो उसको देख के पतरस भाग गया और बोला कि मुझे ये भक्ति करने नहीं पड़ी, ये यीशु मसीह मानना। लेकिन एक टाइम ऐसा आया यीशु मसीह के मरने के बाद, जी उठने के बाद, जब इसी पतरस को अभी डगमगा रहा था, वो व्यक्ति कहने लगा मुझे भी क्रूस पे चढ़ा दो। हिम्मत आई कि नहीं उसके अंदर? तो जब वो लास्ट में बुजुर्ग हो गया था और जब वो मरा नहीं, उसको मारा गया, जिस देश में वो गया था वहाँ के लोगों ने उसको मारा। तो जब मतलब मार रहे थे तब उसको मरने से पहले क्रूस पे लटका रहे थे कि तुम्हारे गुरु को भी क्रूस पे लटकाया तो तुमको भी, वो ऐसे कहते नहीं कहते? अभी मेरे भी, जब मैं यीशु मसीह में था, मेरे भाई से एकदम सीधा रिश्ता आपको बता दूंगा तो वो भी कलीसिया में आ रहे हैं। हालेलुया। तो वो मेरा को ये बोला, एक जगह हम प्रार्थना करने, तो मैं अकेला जा रहा था पैदल, तो तू भी क्या कर रहा है मेरे साथ चल। तो रास्ते में जाते जाते उसने यूं कहा कि तू यीशु मसीह को मानता है, तो यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया, तेरे को भी एक दिन लोग क्रूस पे चढ़ा देंगे। हालेलुया। मतलब उसकी बात को सुन के मुझे डर लगा कि मैं यार कौन सा काम कर रहा हूँ कि एक दिन मुझे लोग क्रूस पे चढ़ा देंगे। लेकिन मन में मैं कहने लगा कोई बात नहीं, यीशु मसीह चढ़ गया, अपन भी चढ़ जाए, क्या फर्क पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन मन में मैं कहने लगा प्रभु तेरे जीवन में काम करेगा। वो बोलने वाला भी आज प्रभु में। हालेलुया। कि मरना तो एक ही दिन है ना, डेली मरना है। जियो ऐसा कि राजा के समान और मरो भी ऐसे राजा के समान। हालेलुया। सच में मैं आपको टाइम हो रहा है लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पतरस को जब क्रूस पे चढ़ाने वाले थे तो उसने क्या कहा मालूम है? मेरे को सीधा मत चढ़ाओ, मैं से कैसा चढ़ा? उल्टा चढ़ाओ। और उसको उल्टा चढ़ाया गया क्योंकि उसने क्या कहा था, मेरे गुरु को सीधा चढ़ाए तो मैं सीधा चढ़ने के लायक। ऐसी हिम्मत कैसे आई? ये केवल कौन कर सकता है? परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर कर सकता है। इसलिए वो कह रहा है कि मनुष्य से तो इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ। आपके अंदर भी ऐसी हिम्मत आ जाए जितनी हिम्मत मेरे में नहीं। हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। प्रभु आपके जीवन में काम कर सकता है, लेकिन आप प्रभु को देखना, आशीषों को देखना। हाँ, फिर आगे जल्दी पढ़ेंगे, अंत कर रहा हूं मैं। पतरस ने उससे कहने लगा, ये पतरस था ना। हालेलुया। आराधना हो, आराधना, आराधना हो, आराधना, खुदा यीशु की आराधना, आराधना हो, आराधना। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम
कोई सो रहा है वो भी जगेगा कि आराधना कर रहे थे, अंत हो गया क्या है? हालेलुया। पतरस उससे कहना, ये पतरस है ना उतावला आदमी था। कई बार हम उतावली करते नहीं करते, हर बात में ये आदमी आगे बाइबल में, जहां देखो वहां ये पतरस आगे मिलेगा। जब यीशु मसीह मतलब है ना एक बार क्रूस पे चढ़ाने के लिए पकड़ने के लिए आए, तो उसका जो पकड़ने वाला था उसका कान उड़ा दिया तलवार से। यही व्यक्ति आगे था। यीशु मसीह समुद्र में चल के आ रहे थे तो बोला कि प्रभु तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं पानी पे, तो वो उतावली करके पानी पे चल गया और फिर डूबने भी लगा, है ना। ज्यादा उतावली भी सही नहीं है, सही है क्या? डूब सकते हैं। तो यहाँ पर भी उतावली कर रहा है, बोल रहा है। पतरस ने उससे कहा, कई लोगों को तो हिम्मत नहीं थी लेकिन प्रभु बोल दे रहे। जब कई बार क्लास में पढ़ते हैं ना, कई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन कभी खड़े होकर प्रश्न नहीं करते, तो वो बेचारा वहीं पे ले जाता है। लेकिन कमजोर भी सवाल करते हैं ना, वो आगे है ना, तो आपको बोलना है। हालेलुया। पतरस ने कहा, हे प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए हैं, हमको क्या मिलेगा? है ना, अभी तक इसको क्या मिलेगा उसी में था ही, था कि नहीं था? है ना। मैं तो प्रभु उपवास रखता हूँ, कितनी आशीष मिलेगी? प्रभु बोले 0। तो दूसरे दिन नहीं रखूंगा, ऐसा ही होगा ना। प्रभु मैं तो 40 दिन, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कौन सा बड़ा काम कर दिया तुमने? प्रभु यूं कहे तो अपन नाराज नहीं हो जाएंगे, पर नाराज होने से कोई फायदा इसलिए नाराज नहीं होना। प्रभु से झगड़ के क्या कर सकते? कोई फायदा कर सकते? तो पतरस मेरे जैसा था, प्रभु मैं तो सब कुछ छोड़ के गया हूँ, मेरे को क्या मिलेगा? है ना। पर एक चीज आपको बताओ, सच्चे दिल से छोड़ा है सभी चीजें आपको मिलेगी, पर ये मत रखना कि मिलेगी, नहीं मिलेगी ना तो छोड़ दूंगा, तो नहीं मिलेगी आपको। ऐसा मन बनाना। मैं आपको बताऊं, कई चीजें मैं इतनी मेहनत नहीं की है लेकिन इतनी मेरे पास आशीष है। उसका एक रीजन था, एक दिन मैं जब यीशु मसीह की सेवकाई में निकला था ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं क्या गवाऊं, मेरे आजू बाजू जितने भी सेवा कर रहे हैं मेरे से पहले, हमारे उद्घाटन में आप आए थे ना, जो वो बहुत पहले से मतलब सुसमाचार मतलब वो कह रहे थे कि मुझे भी ध्यान नहीं था, लेकिन वो प्रचार में बोल रहे थे कि इस गांव में आते आते मेरे को कितने साल हो गए? 30 साल बता रहे थे, है ना। तो मुझे भी मालूम नहीं है मतलब वो कब से आ रहे थे। हालेलुया, है ना। 30 साल मतलब ऐसा उन्होंने बोला, ऐसी चीजें। तो वो मेरी कंडीशन जानते हैं। मैं ऐसा निकला था, प्रभु तो प्रभु। लोग कहते थे तेरी शादी नहीं होगी, मैंने कहा करनी नहीं। अब उसको क्या बोल सकते, यही बोलना पड़ेगा। उसका मुझ 10 तर्क भी तक, मेरे तो इतनी पहचान है, हमारे तो इतने विश्वासी है, ऐसे बोलता तो ये विश्वासी भी कोई मदद करता है? कभी कभी क्या, कभी कभी नहीं करते हैं हम, ऐसा नहीं करते, ऐसा होता है। लेकिन ऐसा हो गया था कि प्रभु मिल गया तो बहुत है। ऐसा हुआ था, इसलिए हर आशीष से अब परमेश्वर, जैसे उसने कहा था ना तेरे मन की इच्छा, इसलिए भी कर रहा है कि दूसरे लोग कहें हाँ यार हमने इसके ठट्टे उड़ाए थे, तो अभी मुंह क्या हो सकते हैं? बंद हो सकते हैं, है ना। उन शत्रुओं के मुंह बंद करने के लिए आशीष देता है। लेकिन मैं कई बार मांगता नहीं हूँ, देता है। लेकिन मैं भी ऐसा कई बार अपन बोलते हैं ना, सब कुछ छोड़ दिया प्रभु, हमको क्या? हाँ, फिर आगे कोई तो कहेगा मैं तो भक्ति करते करते प्रभु जिंदगी नहीं करती, एक भी आशीष नहीं दी। कोई बात नहीं, आशीष बड़ी है कि परमेश्वर बड़ा है? परमेश्वर को मिल गया, आशीष क्या करनी है? अस्थिर है, कितनी भी नई है, ये रुमाल नया है लेकिन पुराना हो जाएगा, है ना। इसलिए इसके ऊपर ज्यादा मन लगाना नहीं। फिर आगे यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों को या खेतों को छोड़ दिया हो। खेतों को यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे में से ऐसा कोई नहीं है कि ये सब चीजें मेरे लिए छोड़ी। आपने सब प्रभु के लिए छोड़ी, मैंने भी नहीं छोड़ी। सही है कि नहीं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, हमने सब किसने छोड़ दिया है?
आशीषें मिलेगी करके। सही है कि नहीं है? मतलब प्रभु जानता है नहीं जानता है? हम कई बार बड़ा त्याग कर देते, मैं भी करता हूँ ना। आज बड़ा त्याग किया है तो स्टेज आके एक आशा रखता हूँ कि मैंने प्रभु जितना त्याग किया है उसका डबल गुना मिले प्रभु। होता है कि नहीं होता है? हम लोग जो बोलता है वो काटता है ना, तो इसके हिसाब से। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे में से ऐसा कोई नहीं है, मेरे लिए घर छोड़ दिया हो, भाई बहन छोड़ दिया हो, माता पिता को छोड़ दिया हो, बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और खेतों को छोड़ दिया हो, इसलिए नहीं छोड़ा है। छोड़ा है तो क्यों छोड़ा है? एक खेत दिया है तो 2 खेत मिले करके, तो वो तो ब्याज कमाने के लिए दिया। हाँ, बिजनेस जैसा हो गया ना, एक देने से 2 मिल रहे, तो आपका बिजनेस ही हुआ नहीं तो फायदा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा ऐसा कोई नहीं। फिर आगे, और अब इस समय 100 गुना। ये जो न लिखा है ना, कुछ ट्रांसलेशन इसका कहने का मतलब ये है, किसी ने, यीशु मसीह ने कहा मेरे लिए किसी ने छोड़ा नहीं आज तक, लेकिन छोड़ दिया है तो उसको 100 गुना इस पृथ्वी पे भी मिलेगा और स्वर्ग में भी मिलेगा। हालेलुया। तो प्लस पॉइंट ये है, हमने छोड़ा है तो प्रभु आपको 100 गुना इधर भी देगा और उधर भी देगा। फिर आगे, घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए और प्रभु से आज जो भी वर्ड सुना है हमारे अंदर स्थिरता आने पाए। मैं आपको प्रेम से बोलता हूँ, आपको बुरा ना लगने पाए, क्योंकि यीशु मसीह जिससे प्यार करते थे उसे बोलते थे, डांटते भी थे वो। हालेलुया। शिष्य जो 12 बन के रहे, बहुत डांटे खाई उन्होंने। आप यदि किसी की डांट नहीं खा सकते हो, आप उन्नति नहीं कर सकते हो, क्योंकि आज आप किसी और का कर रहे हो, कल आपके साथ होगा, तब वो दिन आपको याद आएगी कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हालेलुया। अच्छा, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। हाँ, सभी प्रार्थना करेंगे, आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकोप भयानक है। बाइबल कहती है एक बार पतरस सेवा कर रहा था, उसके सामने चर्च में 2 लोग गिर के मर गए। कई बार मिरेकल होते हैं पॉजिटिव, कई बार मिरेकल नेगेटिव भी होते हैं। जिसको परमेश्वर मार डाले उसको कोई जिला नहीं सकता। कई बार हम गलत बातों में होते हैं, कहें प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं कलीसिया में शोभा नहीं देती, ऐसी बातें करता हूँ, क्षमा कर प्रभु, क्षमा कर पिता परमेश्वर। गलत लोगों से बात करते हैं, क्षमा करेगा। सभी प्रेयर करो, आपको क्षमा करेगा। गलत व्यवहार है, प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, सभी प्रेयर करिए। हालेलुया। स्थिर हो जाए, इधर उधर ताकना बंद करें, परमेश्वर की ओर देखें। जहां भी रखा है वहां बने हैं, परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा। नहीं तो प्रभु उन लोगों को आगे बढ़ाएगा तो स्थिर है। फिर आप आशा नहीं रखें कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं कहलाते। प्रभु विश्वास योग्य को उन्नति देता है, स्थिर लोगों को आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने बड़ा काम किया है, आपने आशीषित किया है, आपने ब्लेस किया है, इसलिए मैं अंतिम प्रार्थना करूँगा। इससे पहले एक भाई की गवाही है, आप बच्चे के साथ आगे आ रहे हैं परिवार से, भेज दो इसको। प्रभु ने बेटा भी दिया है अभी, है ना, और सारी आशीषें परमेश्वर ने इनके जीवन में दी है। इसका नाम भी रखना है ना सर, इस बेटे का नाम भी रखना है। हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। खुदावन एक बार फिर से इस आशीष के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जब लोग तुझ में आते हैं टूटे हुए निराश संसार में प्रभु, लेकिन तू आशीष करता है। आपने इनको एक बेटी दी, 5 साल तक वेट किया प्रभु, कोई संतान नहीं थी प्रभु, आपने बेटी दी, धन्यवाद। और एक बेटे की भी जरूरत थी पिता,
तो आपने एक सुंदर सा बेटा दिया है, एक गवाही के साथ ये परिवार आया है, आपका धन्यवाद देते हैं। इस बेटे का नाम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम से आर्यन करके इस बेटे का नाम रखते हैं। आशीष करना बेटा, ये परिवार आशीषित हो जाए, इनकी भेंटें भी आशीषित हो जाए, हमारे सब के लिए आशीष का कारण हो जाए। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु के लिए और इस परिवार के लिए जोरदार प्रार्थना कि हे प्रभु हमें क्या मिलेगा। तो हम तो कह ही सकते हैं कि प्रभु हम तेरे साथ हो गए हैं, हमें क्या मिलेगा। जरूर प्रभु 100 गुना आपको यहाँ देगा, 100 गुना आप स्वर्ग में भी देगा। हाथों को उठा के प्रार्थना करूंगा, जो बीमार है सबके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर एक बार फिर से तेरा लगा होगा पिता, लेकिन तेरे वचन जो कड़वे होते हैं वो काम कर जाते हैं। प्रभु तू ब्लेस करना, आशीष देना, हर बीमारी तकलीफ इनको लीक करने पाए और नेक्स्ट सबकी गवाही आने पाए। जिनके संतान नहीं है उनको संतान मिलने पाए। अद्भुत काम करना प्रभु जी, एक नहीं 2-2 बच्चे देना परमेश्वर। तू अद्भुत हन्ना को आशीष देने वाला प्रभु। जिनकी संतान नहीं है खुदा इनकी गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम से। जितने भी पाप श्राप बंधन है फूट के बिखरने पाए। कई लोग बीमार हैं उनकी भी गवाही आने पाए। आशीषित कर और अनुग्रह सब चीजों में प्रभु आपको महिमा और आदर देता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करते परमेश्वर। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। सबको जय मसीह की